चलिए जी, सभी लोग को नमस्कार है जी। देखिए, हम लोग को आज पढ़ना है एक चैप्टर जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। बोट बोला जाए तो नाव, बोट का हिंदी होता है नाव, कोई दिक्कत। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। ये अपराध वाले धारा नहीं है, एक करेंट है। जैसे जल जो होता है उसका जो वेग होता है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत। तो ये समझ में गया कैसी धारा है। चलिए आ जाइए। देखिए, हम लोग को पढ़ना है क्या, बोट एंड स्ट्रीम। सबसे पहले इसमें 2-3 पॉइंट को याद करना पड़ता है, 2-3 पॉइंट को याद करना पड़ता है जिसको बिना याद किए हुए क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। जैसे में हम लोग चर्चा करें तो पहला हम लोग को याद करना पड़ेगा। देखिए, जल कभी शांत नहीं हो सकता। पहला बात समझ जाइए कि जल कभी शांत नहीं हो सकते। जो पानी स्थिर हो गया वो सड़ जाता है पानी, ठीक है। तो जल कभी शांत होंगे नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए जल को शांत करना पड़ेगा। यहाँ पे समझिए कैसे का क्वेश्चन करेगा। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। तो हम लोग को बस केवल इतना ही याद रखना है कि नाव की जो चाल होगा, नाव की चाल, नाव की जो चाल होगा उसको हम लोग x किलोमीटर से दर्शाएंगे, x किलोमीटर पर घंटा। नाव की चाल को हम लोग किससे लिखेंगे जी, x किलोमीटर पर घंटा, x किलोमीटर पर घंटा। किससे, x किलोमीटर पर घंटा। किससे लिखेंगे लो जी, x किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत। नाव की जो चाल होगा, यानी नाव किस में, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। या तो कहेगा शांत जल में नाव की चाल, तो कैसे लिखेंगे जी, x किलोमीटर पर घंटा। कैसे, x किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत कि ना समझे। अगर धारा की चाल लिखना होगा, किसका, धारा का, यानी करेंट का। कोई दिक्कत। धारा की चाल, धारा की चाल जो होगा ना y किलोमीटर पर घंटा लिखेंगे। कितना किलोमीटर घंटा, y किलोमीटर पर घंटा। हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। देखिए, धारा, नाव की चाल को हम लोग x किलोमीटर पर घंटा, धारा की चाल को हम लोग y किलोमीटर पर घंटा लिखते हैं। कोई दिक्कत। अब एक बात बताइए, इसमें 2 कंडीशन बनते हैं, ध्यान से समझा जाए। एक कंडीशन बनेगा जो जल के दिशा में ही कोई बह कर चला जाए, नाव जो है वो जल के दिशा में बह कर चला जाए। कोई दिक्कत। दूसरा टाइप है कि जब कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में चले, धारा इस दिशा में जा रहा है, नाव इस दिशा में जाए, अपोजिट, ठीक है कि ना समझे। फिर से हम समझें, ये बात समझ में आ गया। नाव की चाल को हम लोग x किलोमीटर पर घंटा और धारा को y किलोमीटर पर घंटा। नाव की चाल को हम लोग x किलोमीटर पर घंटा, धारा की चाल को y किलोमीटर पर घंटा लिखते हैं। कोई दिक्कत। इसका काम बहुत पूरा ही तो चैप्टर में काम करेगा। अब देखा जाए क्या है। हम कहें 2 कंडीशन, मान लीजिए कि एक कोई जल है, ठीक है, एक है जी जल है, ठीक है। इसमें एक कोई नाव है, एक क्या है जी, एक क्या है, तो ये कोई नाव है। ये जो नाव है इस दिशा में चल रही है और धारा जो है इस दिशा में चल रहा है। देखिए तो दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई तो दे रहा है लेकिन उतना समझ में नहीं आ पाएगा। देखिए, हम जो लिख रहे हैं ना यहाँ पे, देखिए नाव जो जा रही है किधर जा रही है, इस दिशा में। पानी भी किधर जा रहा है, वाटर भी, करंट किधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है।
इस कंडीशन में क्या हो गया कि नाव जा रही है इस कंडीशन में, नाव किधर जा रही है इधर, नाव की दिशा में जा रही है अपोजिट, और धारा तो सेम ही डायरेक्शन में जाएगा, धारा तो जैसे पहले बह रहा था वैसे अभी बहेगा, कोई दिक्कत कि ना समझे। ये सब का है पानी है, वाटर, क्या है वाटर। एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि नाव की चाल कब अधिक होगी, नाव की चाल कब अधिक होगी। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी सामान अधिक कब होगा, जब उसमें कोई जुटेगा। कोई भी सामान अधिक कब होता है, जब उसमें कोई जुटता है। अगर हम में कोई जुटा तो हम अधिक होंगे, अगर हमसे कोई हटा तो क्या होंगे, कम होंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए ये जो धारा जा रहा है इस नाव को चलने पर, अगर पानी चल रहा है नाव भी चलेगी तो ये दोनों का वेग बढ़ेगा, यानी दोनों का वेग जुटेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए धारा इधर जा रहा है, धारा करंट इधर जा रहा है, यानी पानी का जो पानी का फ्लो है इधर हो रहा है, लेकिन नाव उसके विपरीत दिशा में चल रही। तो पानी नाव के धार स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा कि बढ़ाएगा। ये जो है पानी नाव के स्पीड को कम करेगा, यानी हम ऐसे जा रहे हैं, अगर हमसे कोई टकराएगा, ऐसे पानी जा रहा है नाव इस पे आएगी तो टकराएगा ना करेगी, तभी तो इसको आगे करके जाएगी ना। अगर इसको अगर पानी अगर मान लीजिए कि वाटर जा रहा है, अगर नाव इसको अगर धक्का न लगाए तो इसके साथ तो बहते चली जाएगी। जैसे इस कंडीशन में धारा भी इधर है नाव भी इधर है, सेम डायरेक्शन में बहते चली जा रही है। थोड़ा सा इसका स्पीड लगेगा, थोड़ा सा इसका स्पीड जल्दी से चला जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, नाव इधर से जा रही है, धारा इधर धारा इधर से जा रहा है और नाव इधर से आ रही है, तो इसके में वेग का कमी होगा। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसके वेग। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब है धारा के दिशा में, अप स्ट्रीम मतलब है धारा के विपरीत दिशा में। समझ में आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। कोई दिक्कत। डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल और धारा की चाल जुटेगा, नाव की चाल और धारा की चाल किस में जुटेगा, डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में क्या होगा, नाव की चाल और धारा की चाल घटेगा। कंप्लीट कि ना समझे बोलिए। यानी हम लोग कहें तो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, कोई दिक्कत ई था डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। लग तो रहा है सही लिखा है ना, REAM स्ट्रीम, REAM स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम। देखिए हमने कहा इसको लिखते हैं अनुप्रवाह, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं अनुप्रवाह, अनुप्रवाह प्रवाह। ठीक है, इसको ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह। कंप्लीट। इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। इसको डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। किधर होगी जी, सेम डायरेक्शन में। अप स्ट्रीम में क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में चलेगा। अप स्ट्रीम में क्या धारा के विपरीत चलेगा, नाव धारा के विपरीत दिशा में चलेगा। कोई दिक्कत। कंप्लीट। देखिए इसमें दोनों को चाल को हम लोग जोड़ देते हैं। तो नाव की जो चाल थी उसको हम लोग क्या लिखे थे, x किलोमीटर पर घंटा,
धारा की चाल को हम लोग क्या बनाए, वाई किलोमीटर पर घंटा। बोलिए तो दिख रहा है कि नहीं। ऐसे ही नाव को हम लोग क्या माने, एक्स किलोमीटर पर घंटा, जिसको माने वाई किलोमीटर पर घंटा। बोलिए समझे कि ना समझा, ये बात समझ में आया, ठीक तो दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए कंप्लीट। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अप स्ट्रीम में क्या होगा, जुटेगा, सॉरी डाउन स्ट्रीम में जुटेगा, अप स्ट्रीम में घटेगा। अब देखिए नीचे दिख रहा है ना हल्का सा, चलिए देखिए जी। अब हम लोग डाउन स्ट्रीम को हम लोग शॉर्टकट में डी लिखते हैं, अप स्ट्रीम को यू से लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम को डी से और अप स्ट्रीम को यू से लिखते हैं, कोई दिक्कत। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, x प्लस वाई जुटेगा, x प्लस वाई जुटेगा, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई जुटेगा, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई जुटेगा, कोई दिक्कत। अप स्ट्रीम में क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा, दोनों का चाल घटेगा, कोई दिक्कत। तो डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं और अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, समझ में आ गया। डाउन स्ट्रीम बोले तो धारा के अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह, धारा के दिशा में, धारा के विपरीत, धारा देखिए धारा तो इधर जा रहा है ना, इधर जा रही है, तो ये धारा के विपरीत हो गया। धारा धारा के दिशा में है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुप्रवाह, इसको ऊर्ध्व प्रवाह। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, कोई दिक्कत कि ना समझा। डी बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है, तो नाव की चाल, वाई का है धारा की चाल, यहाँ पे एक्स का है नाव की चाल, वाई का है धारा की चाल। एक हमको बात बताया जाए, क्या बात बताना है। क्वेश्चन में इससे बहुत सारे क्वेश्चन खट खट उड़ जाएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को, बात को समझना है। अच्छा एक बात बताइए, इस दोनों में किसका चाल अधिक होगा। इस कंडीशन में तो दोनों का चाल कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का चाल कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं। इस कंडीशन में चाल किसका अधिक होगा, हम कह रहे हैं अगर धारा के चाल ज़्यादा है, नाव का चाल कम हो, नाव का चाल का कम हो, बी केयरफुल, शांति से रिलैक्स, कंप्लीट चला जाए, चल जाती है। हम ये कह रहे हैं कि धारा की चाल ही है, धारा की चाल x किलोमीटर y किलोमीटर है पर घंटा। ये किसका है, नाव की, कितना, x किलोमीटर पर घंटा, कोई दिक्कत, बात समझ में। और ये इधर कब आएगी, जब इधर की, जब ये धारा का प्रवाह, जो धारा ऐसे ऐसे जा रहा है, धारा ऐसे ऐसे जा रहा है, अगर इसका वेग, किसका, नाव का वेग धारा का वेग से अधिक होगा तभी तो इधर आएगी। हमने क्या क्या फिर से समझेगा, ये क्या कर रहा है, ये धारा ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, कोई इधर से कब आएगा, जब इसका वेग से इसका वेग अधिक होगा। मान लीजिए कि हम ऐसे किसी को रोक के रखे हैं, किसी को रोक के रखे हैं, उधर वाला व्यक्ति कब मेरे तरफ आएगा, मेरे से ज्यादा बल लगाएगा, ना समझे, बी केयरफुल, समझिए। मान लीजिए कि हम किसी को ऐसे रोक के रखे हैं, वो व्यक्ति इधर से कब मेरे तरफ आएगा, मेरे से ज़्यादा बल लगाएगा तभी। यानी हम इधर से जा रहे हैं, ये हम हो गए, ये नाव हो गई, तो नाव मेरे को से ज़्यादा स्पीड में आएगी तभी तो मेरे को पार करेगी। धीरे धीरे आएगी तो हम तो उसको अपने ही दिशा में बहवा कर लेकर चले जाएंगे, नहीं, यानी धारा अपने ही दिशा में नाव को बहवा कर लेकर चला जाएगा। बोलिए समझ में आ गया। इसका मतलब हुआ कि जब अप स्ट्रीम का क्वेश्चन होगा, अप स्ट्रीम का क्वेश्चन होगा, तो नाव की चाल धारा से अधिक दिया होना चाहिए, समझे। जब अप स्ट्रीम का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें धारा की चाल जो होगा नाव की चाल से अधिक होना चाहिए। किसका अधिक होना चाहिए, ये जो है धारा
नाव का से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ई कम होगा तभी तो ये अधिक होगा। अगर ई अधिक हो गया तो ई कम होगा ना जी। तो इसको क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी धारा का चाल कम होगा, नाव का चाल अधिक होगा। नाव का चाल क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। फिर से समझिए इस बात को कि ई इधर से जा रहा है, ई इधर से आएगा। कंप्लीट समझ में आ गया। तो इसका वेग अधिक होगा तभी तो मेरे मेरे तरफ आएगा, लेकिन इसका वेग अधिक होना चाहिए। यानी नाव का वेग क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यही बात हम लोग समझ रहे हैं इस कंडीशन में। किस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में बोले तो कि जो x का मान होगा वो अधिक होगा y के मान से। बोलिए, दिख तो रहा है लेकिन हल्का इनका डालना ही पड़ेगा। कंप्लीट होगा कि नहीं होगा बताइए, अब कुछ रिवीजन हो जाए। नाव की चाल, नाव की चाल बताइए। नाव की कंप्लीट। चलिए जी, समझ लिए, समझ लिए क्या हुआ। देखिए हमने क्या बताया, इसमें किसका चाल अधिक होगा जी, नाव की, तभी तो नाव हमको पार करेगी। कंप्लीट। और देखिए इस सब फिगर को निष्ठा दे हम डाउन स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम। और देखिए हम कह रहे हैं कि इसको भी मिटा दे, इसको भी मिटा दे। यानी डाउन स्ट्रीम यानी डी, डी क्या होता है x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों धारा के दिशा में जाना है। ऑफ स्ट्रीम का होता है u बराबर एक्स माइनस वाई। ये x बड़ा होगा ना, x क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ये नाव का चाल है। y क्यों छोटा होगा, क्योंकि करंट का चाल है, यानी धारा का चाल है। एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि इस दोनों को जोड़ना है। एक बार हमें दोनों को जोड़ देना है, एक बार दोनों को घटा देना है, ठीक है। यानी एक बार ये दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ रहे हैं। यानी हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे u बराबर एक्स माइनस वाई बराबर इक्वेशन 2 लिख दें। अगर घटाए जोड़े, पहले हम लोग जोड़ रहे हैं, पहले घटा, पहले देखिए ई जोड़ रहे हैं तो इससे ही खत्म हो जाएगा, इससे ही खत्म हो जाएगा। d प्लस यू बराबर ई एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। इधर किस में गुणा में उधर जाएगा तो भाग, यानी x बराबर d प्लस यू बाई 2। अभी अभी हम लोग x किसको माना है, x हम लोग माने हैं नाव की चाल, नाव की चाल। बोलिए y हम लोग किसको माने हैं, धारा की चाल। बोलिए तो कंप्लीट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कंप्लीट। यानी हम लोग अभी समझ में आ गया कि डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में x प्लस वाई, ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत x माइनस वाई, दोनों को जोड़ रहे हैं। तो इससे इसको काट दिए, d प्लस यू एक्स एक्स 2x, ये किस में गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा भाग लग जाएगा। देखिए कंडीशन क्या है, प्लस बराबर के उधर जाएगा माइनस, माइनस बराबर के उधर जाएगा प्लस, गुणा बराबर के उधर जाएगा भाग, भाग बराबर के उधर जाएगा गुणा, किसमें गुणा में। कंप्लीट।
कंप्लीट समझ में आ गया। इसीलिए ये गुणा में था तो इधर आ जाएगा, गुणा में था तो उधर जाएगा तो भाग, तो इसीलिए ई दो भाग है, इधर से इसको भाग में कर दिया और ई वाला को यहाँ पे लिख दिया, बाकी सबको ऐसे लिख दिया। बोलिए समझ में आ गया। यानी नाव की चाल फिर से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है हम लोग का। ई का है जी नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल बराबर है d प्लस यू बाई 2। कंप्लीट दिख रहा है ना जी? हाँ दिख तो रहा है। अच्छा अब एक बात बताइए, क्या इन नाव की चाल बराबर डी यू प्लस 2, डी बोले तो डाउन स्ट्रीम, यू बोले तो अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब, डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ कि नाव की चाल और धारा की चाल का योग दिया हो, तभी तो डी लिखा है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा कि नाव की चाल में से धारा की चाल घटाया होगा तो ई दिया होगा। यानी क्वेश्चन में अब ई कहेगा कि यदि कोई नाव धारा की दिशा में इतना किलोमीटर के चाल से जा रही है, धारा की विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर के चाल से जा रही है, तो नाव की चाल ज्ञात करें धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाला है। कंप्लीट समझ में आ गया। अब देखिए हम ई कह रहे हैं यहाँ के बाद से, अगर इसी तरह अगर हम लोग को y ज्ञात करना होगा, y बोला, इसी तरह अगर हमको y ज्ञात करना होगा तो इसको माइनस कर देंगे, तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना करने आता है कि नहीं आता? फिर से इधर कर किया जाए, देखिए कर दिया जाए जी। d बराबर x प्लस वाई बराबर 1। ठीक है, u बराबर x माइनस वाई बराबर 2। अब इस बार हम घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। कोई दिक्कत ना समझे, चलिए घटा रहे हैं। d माइनस यू बराबर, इसको घटा रहे हैं। देखिए जो प्लस था ना वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस, ये प्लस था माइनस कर दीजिए, प्लस था माइनस कर दीजिए, माइनस था प्लस कर दीजिए, ये माइनस से माइनस खत्म, ये 2y हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो y बराबर d माइनस यू बाई 2 लिख दें। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? यानी y बोले तो धारा की चाल, बोलिए समझे कि ना समझे? कंप्लीट, वेरी गुड। देखिए हमने अभी 2 रिजल्ट प्राप्त किए, नाव की चाल और धारा की चाल। कब ये दोनों कब रिजल्ट प्राप्त हुआ है? धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो क्वेश्चन का धारा की चाल ज्ञात करें या तो नहीं तो नाव की चाल ज्ञात करें, दो ही कंडीशन है ना, या तो नाव की चाल ज्ञात करिए, नहीं तो धारा ज्ञात करिए, नहीं तो टाइम ज्ञात कर दीजिए, नहीं तो डिस्टेंस बताना। तो टाइम एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड होता है। इतना बात समझ में आया? तो बोलिए। सबसे पहले हम लोग चला थे क्या कि इससे नाव की चाल क्या है, नाव की चाल को हम लोग किससे लिखे थे? x से डिनोट किए थे, x किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत? y धारा की चाल है, y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, धारा की दिशा में चले यानी डाउन स्ट्रीम चले, यानी धारा की दिशा में चल रहे थे, तो दोनों को हम लोग जोड़ रहे थे। किसको? तो नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ रहे थे। कोई दिक्कत नहीं। डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में चले तो नाव की चाल और धारा की चाल को घटा रहे थे, लेकिन वहाँ पे अप स्ट्रीम में किसका चाल अधिक था? नाव की चाल अधिक था। यही ना बात था जी? कंप्लीट। यहाँ पे किसका चाल अधिक था? नाव की चाल अधिक था।
किस कंडीशन में? ऑफ स्टीम में। ठीक है, अब हम लोग क्या कर दिए, इससे क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। तो जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ वहाँ प्लस कर देंगे। कोई दिक्कत कि ना समझे? कंप्लीट। अब देखिए, अगर हमको नाव की चाल ज्ञात करना होगा तो धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ये घटा के 2 से भाग। कोई दिक्कत? अब आ जाइए, बोलिए इतना बात समझ में आ गया? यस या नो? चलिए कंप्लीट। तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, यहाँ से होता है क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, यदि कोई नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है तथा धारा के विपरीत नाव की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है। एक नंबर क्वेश्चन नंबर 1, नाव की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल ज्ञात करें। 2 ही कंडीशन बन सकते हैं ना जी, कंडीशन तो 2 ही बनेंगे। बात समझे कि ना समझे? देखिए, यदि कोई नाव है, धारा के दिशा यानी जिधर धारा उधर नाव की दिशा में जाने में, उसी के दिशा जाने में कितना घंटा लगते? 12 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत? 12 किलोमीटर पर घंटा में वो दूरी जा सकती है। ठीक, तथा धारा के विपरीत दिशा यानी डाउन स्ट्रीम की ऑफ स्ट्रीम की चाल यानी ऑफ स्ट्रीम में नाव की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है। तो बताना है नाव की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है। कोई दिक्कत कि ना समझे? अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि पहले हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं, बात को समझिए। नाव की चाल हमको बताना है, यानी एक क्वेश्चन में नाव की चाल धारा के साथ दिया है। ये भी धारा के दिशा में नाव की चाल तो दिया, लेकिन धारा के विपरीत के साथ दिया है। सिंगल तो दिया नहीं है, एक धारा के साथ दिया है, एक धारा के विपरीत दिया है। अब देखिए, अगर हम लोग बेसिक से बनाए तो ये नाव की चाल धारा के दिशा में, यानी हम लोग का है तो D बराबर U D बराबर कथा जी x प्लस y बराबर कितना दे दिया है? 12 किलोमीटर। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। शांत हो जाओ प्लीज। हाँ, वेरी गुड। ऑफ स्टीम में क्या होगा? x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा जी? 4 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत? हमको नाव के चाल चाहिए, यानी हमको क्या चाहिए? x चाहिए कि y? x चाहिए। x के लिए क्या बताते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी हम लोग का है
तो ऐसे करेंगे और हमको चाहिए जहाँ जहाँ प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस कर दीजिए, यहाँ पे भी प्लस कर दीजिए, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग जोड़ना है ना तो ऑलरेडी इसके बीच में जो है ये दोनों से ये दोनों खत्म। अब देखिए d प्लस यू बराबर 2x था। देखिए अगर हम लोग इसको छोड़ दीजिए, जब ऑलरेडी हम लोग इसको यहाँ से मत बनाया जाए जी, ठीक है। अब देखिए हम लोग को दिया था, हम लोग को क्या चाहिए, x चाहिए। x के लिए हमने क्या लिखवाया था, d प्लस यू बाई 2 लिखवाए थे, d प्लस यू बाई 2 वहाँ तक प्रूफ किए थे। देखिए d का मान कितना है 12 प्लस 4, 2 से भाग, 12 4 16, 16 को 2 से भाग कितना आ गया 8 किलोमीटर पर घंटा। ये किसकी चाल है, ये किसकी चाल है, ये किसकी चाल है जी, तो नाव की चाल है। अब हमको बताना है धारा की चाल। अच्छा एक बात बताइए, ये जो है x का मान निकला है, क्या x के मान अगर हम यहाँ पे रखते तो y का मान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। लेकिन y का मान कैसे निकालना है वो भी समझ लेते हैं हम लोग। इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, यानी d माइनस यू बाई 2, यानी 12 में से 12 माइनस 4, पहले फार्मूला यू बाई 2, 12 माइनस 4 भागे 2, 8 हुआ, 8 से 2 को भागे 4 हुआ, 4 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा एक बात बताइए, अब हम लोग को समझना है यहाँ से, यहाँ से बात समझ वाली कि यह किसकी चाल, नाव की चाल। ये किसकी है, धारा की चाल। नाव और धारा की चाल जोड़ के कितना लाया है 12 और घटा के कितना लाया है 4। तो हम लोग एक बार नाव और चाल को धारा का जोड़ के 12 लाना पड़ेगा। तो देखिए x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 12, सॉरी 8 और 4, 8 4 12 होता है कंप्लीट। x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे 4। लेकिन 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 हमने क्या बोला था उस कंडीशन में कि y के मान बड़ा होना चाहिए, y का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे y का मान बड़ा है, इससे ये बड़ा है। कंप्लीट कि नहीं, कंप्लीट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए समझ में आ रहा है। बोलिए कंप्लीट। देखिए यदि कोई नाव धारा की दिशा में, कंप्लीट धारा के विपरीत ऐसा बना था, कोई दिक्कत। चलिए एक बार फिर हम लोग आप लोग भी शुरू होंगे। देखिए अब हम लोग एक बार फास्ट में रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। x प्लस वाई, एक्स नाव की चाल, वाई धारा की चाल। x निकालना होगा, x निकालना होगा तो कैसे, d प्लस यू बाई 2, वाई निकालना होगा d माइनस यू बाई 2। d प्लस यू क्या है, अगर d निकालना होगा तो कैसे निकलेंगे, x प्लस वाई, कोई दिक्कत। अगर u निकालना होगा तो कैसे, x माइनस वाई। यहाँ पे क्या होगा, एक्स जी बड़ा होगा वाई से, कोई दिक्कत। कंप्लीट, यही था आज के लिए। ऑल द बेस्ट आप सभी लोग के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने मम्मी पापा को इज्जत को सम्मान रखिए और अपने ज़िंदगी के लिए पीछे पागल रहिए हमेशा।
चलिए ऑल द बेस्ट।